जो है वो गुलामी को एक्सेप्ट कर रही है, उनके बुजुर्गों से मैं क्या लड़ूं? जवानी वो होती है जो पत्थर से टकरा जाए, जवानी वो होती है जो पहाड़ से टकरा जाए। आपने पढ़ी नहीं क्या दशरथ मांझी की कहानी? पहाड़ का सीना चीर के रास्ता बना दिया अकेला आदमी। ये होती है सच्ची इच्छा शक्ति। आप पढ़ो ना बाबा साहब अम्बेडकर की कहानी कि हजारों साल की गुलामी काट दी। आप पढ़ो ना बिरसा मुंडा की कहानी कि जो अपने लोगों के लिए बलिदान हो गए। पढ़ते हो नहीं, जानते हो नहीं, जो दुश्मन दिखाता है उसी को जान जान के खुश हो। इस देश में तुम्हारा वजूद नहीं है मेरे भाइयों, वजूद बनाना पड़ेगा। जिन गुलामों के भरोसे तुम रहो, ये तीनों घटनाएं मैंने जिक्र की तुमसे, तीनों बड़ी घटनाएं, पूरा देश रोया इन घटनाओं पे। बताओ तुम्हारे गुलाम नेताओं को जिनको वोट देकर बनाया तकलीफ हुई क्या? ईमानदार से बताओ। एक शब्द कहा उन्होंने? तुम्हारी लाशों में अगर वो एक शब्द बोले तो मुझसे बताओ। जिनको तुमने नेता बनाया जात के हिसाब से कि साहब ये मेरा नेता है, मेरा नेता, वोट दे देके, जिनके साथ आज भी तुम फोटो खिंचवाने में गौरवान्वित में महसूस होते हो, बताओ तुम्हारी लाशों में उनके मुंह से एक शब्द निकला हो तो? क्यों नहीं निकला? क्यों तुम इंसान नहीं हो क्या? सोचो, अगर तुम अपने मन से सोचो, अगर तुम्हारे किसी अपने के साथ कुछ हो तो तुम्हें दर्द होगा नहीं होगा? बताओ, होगा या नहीं होगा? बताओ, हाथ उठा के बताओ कितने लोग मानते हैं दर्द होगा? अब ये बताओ, अगर वो तुम्हारे अपने होते तो उन्हें दर्द होता नहीं होता? बताओ, क्यों नहीं हुआ दर्द? क्या कारण है इसका? क्योंकि तुम उनके लिए मात्र एक वोटर हो। चुनाव से पहले आके तुम्हारी वोट देनी है, चुनाव के बाद तुम्हारी शकल नहीं देखनी है, तुम मरो या जियो। इसलिए कह रहा हूं, आज नहीं तो कल आपको फैसला लेना है। मैं हूं मैदान में और मैंने आपसे, क्यों आप तो मेरा परिवार हो, लेकिन जिससे पैदा हुआ उससे भी वादा किया है कि जब तक जीऊंगा इस गुलामी के खिलाफ लड़ता रहूंगा। मैंने उनसे भी वादा किया है। मैं आपसे कह रहा हूं, आपके घर में एक हीरो है जिसने आपके लिए कई रातें भूखे पेट काटी होंगी, जिसको मां के रूप में जानते हैं। आपके घर में भी एक हीरो है जिसने फटी शर्ट पहनी होगी, लेकिन आपके लिए प्रयास किया होगा आप पढ़ लिख के कुछ अच्छा कर जाओ। जिसने जूते नहीं पहने होंगे, फटी चप्पल पहनी होगी, आपको जूते दिए होंगे, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर है हम लोग। उस हीरो के भी सपने होंगे कि कभी तो एक दिन ऐसा आए कि वो खुश हो पाए। क्या वो खुश है आपसे? रोजगार तो है नहीं कहीं, तो वो खुश नहीं है। वो खुश होगा जिस दिन आप कुछ ऐसा करके दिखाओ कि आपकी वजह से उसका भी सम्मान हो। इसलिए आपसे कह रहा हूं, चंद लोग, मुट्ठी भर लोग राज करें और इतना बड़ा, अभी का रिसर्च मैंने आज चर्चा की, 1% लोगों पे 40% संपत्ति। अध्यक्ष जी, 1% लोगों पे, 10% लोगों पे 90% संपत्ति और 90% लोगों पे 10%, और अपनी एक दूसरे की रोटी रूखी सूखी खा के और फिर भी नहीं लड़ रहे हैं। देखो कितनी गुलामी। अगर गुलामी नहीं होती तो आप बताओ कि 10% रिसोर्स में 90% समाज कैसे जी रहा है? इनका सब कुछ छीन के बैठा है मालिक, लेकिन नहीं लड़ रहे हैं। तो ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नौजवान इस देश में क्रांति करेंगे। आप मेरी बात को याद रखना। ये ऐसा दिल लाएंगे कि हर एक मां को फख्र होगा इनके ऊपर, हर एक उस मां को जिसने अन्याय सहा है, जिसकी आंख से आंसू के रूप में जो है उसका दर्द निकला है, जिसने राजस्थान में नहीं देश के हर कोने में अन्याय सहा है, उस मां को गर्व होगा इनके ऊपर। एक दिन आएगा ऐसा, इनकी मेहनत से आएगा, और उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़े हम लोग तैयार। तुम्हें आजादी का इतिहास अगर तुमने पढ़ा हो मेरे भाइयों, आजादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ी नहीं देनी पड़ी? बताओ। देनी पड़ी। या मुफ्त में मिली आजादी? बताओ। जो इस मुल्क के भी नहीं थे उन्होंने भी हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ा। हजारों कत्ल हुए, हजारों शहादतें हुई, तब जाके उनको समझ आया कि अब ये नहीं सहेंगे। और तुम चुप हो। तुम्हारी चुप्पी कल आने वाली पीढ़ियों के लिए आदत बन जाएगी।
रोटी कपड़ा मकान हर कोई दे देगा, स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी नहीं देगा। जिन बहनों की अस्मतें लुटती है, मेरे नौजवान साथियों बताओ क्या वो उम्मीद नहीं करती होगी उनके साथ ये अन्याय ना हो? रोज अखबार उठा के देखो राजस्थान का, किसी को तकलीफ होती है कि तुम्हारे अलावा? दंगे होते, दंगे नहीं होते, कभी दंगे करवाए जाते हैं। मैं रोज कहता हूं दंगे कभी नहीं होते। जो लोग रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई लड़ रहे हैं वो कभी दंगे नहीं करते। दंगा कौन करवाता मैं बताता हूं। जो आपके अधिकार कब्जाए बैठा, जिसको पता है कि अगर इसको फुर्सत मिली तो ये सोचेगा कि मेरे अधिकार किसने लूट रखे हैं, वो करवाता है दंगा, जिसका राजनीतिक फायदा होता है। हम इस विचारधारा के लोग जो जोड़ना चाहते हैं किसान कमेरों को, वो दंगे के कभी हिस्सा नहीं हो सकते हैं। दंगा वो लोग कराते हैं जो नफरत बांट के राजनीति कर रहे हैं। और यहां तो सब लोग मिलकर राजनीति कर रहे हैं, आपसे कर रहे हैं, आपके लिए नहीं कर रहे हैं। ये भी एक गजब की बात है। इस राजस्थान में तो सब लोग मिलकर आपसे राजनीति कर रहे हैं और इसलिए आपकी बात करते हैं। कभी कभी आपकी गली मोहल्ले में आके आपकी महासभाओं की मीटिंग कराते हैं, क्योंकि आपके पास वोट है। जिस दिन वोट नहीं रही आपकी गली में नहीं आएंगे। आपकी शक्ल देखना तो बहुत बड़ी बात है, मेरी बात को याद रखना। ऐसा समय ना आ जाए, उससे पहले जागो वीरो, उससे पहले जागो और घर से निकल के काम करो, समाज को तैयार करो। समाज आज जो हालात हैं, जो होने वाले, उसके बारे में समाज को आगाह करो और समाज का नेतृत्व करके ताकत बनाओ। और फिर एक दिन ऐसा सवेरा आएगा कि एक गरीब का बेटा जो है वहां जयपुर से इस राजस्थान के स्वाभिमान सम्मान का गौरव लिखेगा। आपका अपना आपके बीच खड़ा होकर इस राजस्थान से आपके लिए, आपके अधिकारों के लिए हुंकार भरेगा। और अगर वो दिन लाना है तो कीमत चुकाने के लिए तैयार हो, फिर मेहनत करो, वरना बहुत आए मेरे और आपके जैसे और इतिहास में दर्ज हो गए। इतिहास बनने से पहले कुछ ऐसा करके जाओ कि आने वाली पीढ़ियां आपके नाम सुन के गौरवान्वित हो कि कोई आया था। हर मां योद्धा नहीं जनती है, मां प्रयास तो करती है लेकिन नकारा हो जाता है योद्धा। मां को दोषी नहीं कर सकता क्योंकि मां तो मां होती है, मां से बड़ा कोई नहीं। हर मां उम्मीद करती है कि मेरा बेटा योद्धा बनेगा। बेटा ही नहीं योद्धा बनना चाहता, मैं क्या करूं? बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्मीद कि आप लोग देखो मेरी आवाज वहां तक भी आएगी, अगर ना है तो बताना। इस उम्मीद के साथ कि राजस्थान में हम लोग अपनी मेहनत से एक नया सवेरा लेके आएंगे और यहां हमको सुनना पड़ेगा लोगों को, हमारे अधिकारों पर डाका नहीं पड़ेगा। और हमारी एकता के आगे ये चंद मुट्ठी भर लोग कमजोर पड़ जाएंगे। आपकी मेहनत के आगे, जिस तरह से किसान खेत में काम करता है,